मैं आती हूँ जनरल साहब, जरा कसूरी साहब का भी मौक़िफ़ जरा जानने में फिर आपकी तरफ आ रही हूँ। कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से अभी जो हमारी डिस्कशन भी चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी टेंशन है, उस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बयानात सख्त तरीन आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन क्या ये मामला अभी गुस्से की वजह से इस किस्म के बयानात हैं? आपको लग रहा है कि ये टल जाएगा? और ओवरऑल अगर हम जो बात करें कि खित्ते पे इसके असरात क्या हो सकते हैं, किस किस्म का अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हो सकता है खित्ता, किस किस्म के अमन की खराबी की बात की जा रही है, या कोई सियासी अदम इस्तेहकाम जो है बड़े लोगों को नजर आता है? हाउ डू यू सी दिस? देखें, जो आपने पूछा है कि क्या अदम इस्तेहकाम, बिल्कुल पे अदम इस्तेहकाम तो शुरू हो गया। अदम इस्तेहकाम किस चीज़ का नाम है? पहले दिन $3 क्रूड, ब्रेंट क्रूड चढ़ गया तेल, सोने की कीमत बढ़ रही है। क्यों वो चढ़ रही है? खतरा है लोगों को, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? खदशे हैं। एक खदशा ये है कि ईरान ऐसा तो नहीं जंग को करना चाहेगा जिसमें अमेरिका से सुबकी हो उसको। कोई ऐसी जंग तो नहीं करेगा कि ईरान के हवाई अड्डों पे अपने हवाई जहाज भेज देगा। वो तो अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा ईरान को। वो ईरान ऐसी चीज़ करेगा जिसका अमेरिका को नुकसान हो, लेकिन जिसमें उस किस्म की जंग ना हो कि उनको अपनी पूरी फौजी कुव्वत इस्तेमाल करे। फिर आप पूछेंगे क्या करेंगे? 3-4 चीज़ें वो कर सकते हैं। एक तो वो ऑयल की, जो तेल की सप्लाई है, उसको डिसरप्ट कर सकते हैं, सैबोटाज कर सकते। किस तरह? पहले वो जहाज़ों में मार सकते हैं, ये जो लैंड, वो जो सी में माइंस हैं, उन पे फिर मिसाइल्स भी छोटे दाग सकते हैं। और अगर बात खुदा ना खास्ता आगे बढ़ गई, जो कि खुदा ना करे हो, तो फिर वो कोशिश करें कुछ जहाज़ डुबो दें ताकि जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़, अपना हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाए। उससे तो तबाही आएगी कीमतों की, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किलात से, IMF की सपोर्ट से, और जो मुल्क हमारे चीन, सऊदी अरब, UAE, इन्होंने हमारी मदद की है, उसमें हम अल्लाह अल्लाह करके कुछ ऐसे लग रहा है कि शायद 1.5 में मामला बेहतर हो जाए। वो तो बिल्कुल धक्का सख्त लग जाएगा। तो पाकिस्तान को तो बहुत ख़तरा आता है, खुदा करे वैसा ना हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान ये एकदम नहीं करेगा। उसकी क्या वजह? क्योंकि अगर वो ये करेगा तो ईरान को भी नुकसान होगा। ईरान की मईशत का बुरा हाल है। अगर ऑयल कंप्लीटली बंद हो जाता है तो ईरान के ये फ़ायदे में नहीं। मज़ीद जो ईरान के इस इलाके में साथी हैं, जैसे कतर है, या आप ओमान को भी देख लें, वो भी नहीं खुश होंगे इससे। ये तो उनके हक में नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है वो पहले ऐसा काम करेंगे जहां अमेरिका वल्नरेबल, यानी कि जहां अमेरिका को वो मनफी तौर पर, यानी एक कह रहे हैं कि कोई वो बिल्कुल रिवायती जंग, कन्वेंशनल वॉर वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो तेल की जो सप्लाई है उसको डिस्टरप्ट कर सकता है, लेकिन वो भी एकदम नहीं करेगा। तो ये जंग वाले मामले पे तो आपकी और शहजाद चौधरी साहब की एक ही राय मुझे लग रही है। लेकिन जो आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए फिर ये आगे चल के ऑब्वियसली नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर किरदार क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हमारी पहले भी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान गैर जानिबदार रह सकेगा, नहीं रह सकेगा, किसी एक की साइड लेने के लिए क्यों कहा जा रहा है। ये ऐसी डिबेट या ऐसा तासुर क्यों है कि पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका में से किसी एक को चूज करने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जरा बताएगा। नहीं, देखें, अभी अभी कुआलालंपुर की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने हमारी कमज़ोरी बिल्कुल हम सारी दुनिया को दिखा दी है, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई है। पाकिस्तान एक अजीब सा मुल्क है। इसकी बहुत मजबूत फौज है, इसकी बहुत, इस दुनिया इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमने अपनी मईशत को ऐसे ऑर्गेनाइज बदकिस्मती से किया है कि हर 5वें-6वें साल हाथ फैलाने पड़ते हैं। जो हुकूमत आती है, अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन IMF के जरिए करती है 2-3 साल में, तो आखिरी साल में इलेक्शन की खातर सब कुछ लौटा देती है। वो सोचती है देखा जाएगा, अगली हुकूमत इसको देख लेगी।
ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। मुझसे तो पूछो तो मैं कहूँगा कि अगर कोई आज अकॉर्ड होना है, बड़ी जल्दी में लोग कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी के लिए अकॉर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हुआ भी था, लेकिन मईशत के लिए भी होना चाहिए। किसी हुकूमत को ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आखिरी साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दे, जाते जाते लुटा दे हर चीज़। तो फिर तो अब क्या हो रहा है, आपकी फौज भी मजबूत है, आप न्यूक्लियर पावर भी हैं, और भिखारियों की तरह आप फिर जा रहे हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। आज मैं मैं ये खुश तो नहीं कहता कि मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त इकॉनमी पाकिस्तान की एक साल 8.6% GDP ग्रोथ थी, दुनिया में दूसरे नंबर पे, चीन के बाद चाइना 9.2 पे था, हमारी एवरेज 7% थी, इंडिया से हम आगे थे। और गोल्डमैन सैक्स ने N11 यानी नेक्स्ट 11 इमर्जिंग इकोनॉमीज में पाकिस्तान का जिक्र किया था। अब अगर आप अपनी इकोनॉमी को मैनेज नहीं करेंगे, बावजूद मजबूत फौज के, बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स के, और आप भिखारी बन जाएंगे, और आप इधर से उधर जा रहे हैं, FATF का आपको खतरा है, IMF को आपको खतरा है, मुख्तलिफ मगरबी मालिक से आपको खतरा है, कहीं उन्होंने आपकी सपोर्ट हाथ ना रोक ली FATF में, तो हमारा हाउस इन ऑर्डर आना है। इसका क्या नतीजा? क्या हमारे पास कुछ नहीं है? नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास मजबूत फौज है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए तमाम दुनिया की ताकत है, बशमूल आपने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो ने जनरल बाजवा से टेलीफोन पर बात की। वो 5-6 उन लीडरों में थे। सही कह रहे हैं। एक तो मोहम्मद बिन सलमान थे सऊदी अरब के, और 3-4 इस किस्म के लीडर थे। क्यों? कि उनको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत इतनी है कि खित्ते पे असरअंदाज हो सकती है। ये बात सऊदी अरब को भी पता है। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। जनरल साहब ये बताइएगा, जिस तरह अभी सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ भी जंगें मुसल्लत की, किस अंदाज में वहाँ से भागना पड़ता है, या जिस भी मुल्क के अंदर दरअंदाजी हम देखते हैं, जहाँ पर भी जंग का इरादा हम अमेरिका का देखते हैं, तो कभी वो WMDs वाली चीज़ आ जाती है, कभी कहा जाता है कि अमेरिकन जो हैं वो अनसेफ हैं, कि ख़ास ऑर्गेनाइजेशन या ख़ास शख्सियत को लेकर उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। जनरल कासिम सुलेमानी को भी यही कहा जा रहा है कि जी उनसे अमरीकी बड़े गैर महफूज थे, उनकी पॉलिसी से और तमाम चीज़ें। ये जो गैर महफूज वाली एक डिबेट है या लॉजिक है, या इसको बतौर दलील या जवाब पेश किया जाता है अमरीका की तरफ से, व्हाट विल इट टेक फॉर ट्रम्प और फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू फील सेफ? देखिए, ये फील सेफ वाला किस्सा नहीं है, ये क्रिमिनल एक्शन है। एक सर्विंग जनरल था जो विजिट पे था इराक में, उसको मारा। इसको आप कंडोन नहीं कर सकते, ये कोई भी नहीं कह सकता दुनिया में कि अमेरिका ने ये दुरुस्त एक्शन लिया है। और उनके अपने लोग, उनके अपने पार्लियामेंटेरियन ये बात कर रहे हैं कि ये इंतहाई ज़्यादती का एक्शन लिया गया, ये दुरुस्त नहीं था। अब बात यह है कि अगर इसी को देखें, असूली चीज़ को देखें, तो बिल्कुल ईरान को हक हासिल है कि वो इसका बदला ले, लेकिन जंग की नौयत समझने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान टाइप इंटरवेंशन नहीं है, वो यहाँ पे अपनी फ़ौजें उतारने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो उतारेंगे। इसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि जनाब आप अगर एक कोई हमारे किसी टारगेट को एंगेज करेंगे, ईरान कहीं कोई एक कार्रवाई करेगा, तो हम आपके 52 टारगेट हमने रखे हुए। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये इसमें यूज़ होंगे या तो आपके ड्रोन्स या यूज़ होंगे एयरक्राफ्ट। अब इन दोनों चीज़ों में नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं होगी। जैसे बुखारी साहब समझ रहे हैं कि, या वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ से उनको शिकस्त के खा के भागना पड़ेगा, नहीं, वो ये किस्सा होगा ही नहीं। ये जो जंग की नौयत है वो समझने की ज़रूरत है। जिस तरह वो आपको उनके ट्वीट से एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर आप उसको देखें तो वो आइसोलेटेड टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि हम आपके मुल्क में ये तबाह कर देंगे, और ईरान कह रहा है कि जी मैंने भी 32 या 37 टारगेट्स रखे हुए हैं। ईरान उनके अफगानिस्तान में जो मफादात हैं उन पे मिसाइल मार देंगे, इसराइल का कह रहे हैं, या उनके इराक में हैं जो भी वो करेंगे। सो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं वो, लेकिन वो कोई ऑक्यूपेशन की तरफ नहीं जा रहे जिससे कि ये कहा जाए कि वो शिकस्त हो जाएगी। वो डिस्ट्रक्शन करके एक तरफ हो जाएंगे।
अब उसमें नुकसान होगा। ईरान ने जो पहला रिएक्शन दिया वो था जायज उनका, लेकिन वो ज्यादा गुस्से की वजह से, एक रिएक्शन जो कौम का था उसकी वजह से, अब जब वो मुशावरत कर रहे हैं दाएं बाएं मुल्कों से, तो कुछ कौम उनके ऊपर भी कुछ सेंस प्रिवेल करेगी कि भाई अगर हम एक टारगेट करते हैं, अमेरिका आगे आगे 10 हमारे टारगेट एंगेज करता है, फिर हम कुछ करते हैं, फिर वो कर, तो ये तो एक दूसरे को तबाह करने वाला के साथ चल रहा है। आप कभी अच्छा, अब की नहीं सकेगा वो सिलसिला, ना थमने वाला सिलसिला चल जाएगा। बिल्कुल सही है सर। मेरे पास टाइम भी थोड़ा, मैं जरा शहजाद चौधरी साहब से भी एक सेकंड जी चलें, वन लाइनर सर, एक बात नजर कर दूं, एक वो वन लाइनर। देखिए पाकिस्तान को बजाय इसके कि सोलो फ्लाइट ले कोई इंडिपेंडेंट स्टांस बनाए, यहां पे रशिया भी उसी तरह अफेक्टेड है सेक्शन से, चाइना भी है, टर्की भी है। हमें रीजनल एक पॉलिसी वर्कआउट करनी चाहिए कि ये खिता है जिसको अमेरिका डिस्टेबलाइज ना करे, और हम इसके ऊपर एक स्टांस लेके, उसमें अगर आप ईरान को सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकेंगे, पाकिस्तान अकेला शायद वो स्टांस ना ले सके, लेकिन एक रीजनल आप मशावरत के बाद लेना चाहें तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। जब देखिए एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जंग की नोयत जो है, शहजाद चौधरी साहब लास्ट कमेंट। जंग की नोयत जाहिर है कि ऑक्यूपेशन वाली अब नहीं रही हुई, अब ज़माने बदल गए हैं, पेन एंड पनिशमेंट वाली है। अगर वही इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन ईरान की हो जाती है उन 52 टारगेट्स के साथ, तो ईरान तो बेचारा बैठ जाएगा बिल्कुल से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम इस बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोच रहे हैं। देखिए ट्रंप, अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा 3 जंगें छोड़ के गया, चौथी मैं ऐड कर देता हूँ, शाम वाली, सीरिया वाली, तो वो तो बिल्कुल ही अनएंडिंग वॉर से जान छुड़ाना चाह रहा है। उसने जो एक्ट किया है, ये असल में वो भी उसामा बिन लादेन वाला काम रिपीट किया है कि उससे ओबामा को री इलेक्शन मिल गया था, इससे मुझे री इलेक्शन मिल जाएगा। समझें सियासत को। अब ये दूसरी बात है कि ईरान का जो रिएक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि ईरान कितना इसके अंदर, इस आग के अंदर खुदा न खास्ता कहीं ज्यादा तो नहीं घुसता चला जाएगा। वी गॉट टू लुक एट ईरान नाउ वेरी क्लोजली। सही है, सही है। डिसाइसिव फैक्टर जो है वो ईरान का रद्द अमल होगा। अब सलीम बुखारी साहब जी, मैं आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं। देखिए वो 52 टारगेट बिल्कुल ठीक है ईरान के, अमेरिका ने किए होंगे, 38 वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी दुखती रग इजराइल है। और ये सक्सेसिव लीडर्स, स्टार्ट हो जाइए अहमदीन निजात से और आ जाइए रूहानी साहब तक, कि 3.5 मिनट का मामला है, टोटल सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और अमेरिका की इतनी दुखती रग है कि इसके ऊपर वो हर तरह से ब्लैकमेल होगा। सो डोंट थिंक कि अमेरिका बस वहां से टारगेट करके 52 बर्बाद कर देगा ईरान को, और ईरान साहब वाले बैठ के वहां सुवाए फातिया पढ़ने के और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत खौफनाक सूरत हाल है अमेरिका के लिए भी, और खासतौर से इजराइल के लिए। और चूंकि इजराइल को यह खदशा है कि पाकिस्तान ईरान का साथ देगा, लिहाजा वो जब ईरान की मुखालफत की बात करता है साथ पाकिस्तान का जिक्र करता है। ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए।